मिसिंग नंबर का इतना भारी भरकम सवाल अगर आपके एग्जाम में आया तो 90% बच्चे इसको छोड़कर स्किप कर देंगे और सॉल्व नहीं करेंगे। पर आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो सब ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी आपके सामने वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरी दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पहली और जरूरी बात क्या है सर, कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाए उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो वहां पर आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, यहां पर अगर सबसे बड़ी संख्या हम ढूंढते हैं तो 345, 460, 577 नीचे की तरफ दिया गया है। इसका मतलब है कि सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5, 3, 9 से हमें अगर 345 बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है ना। तो 5, 3, 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15, 15 9 135। यहां पर लिखा है 345 नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे 345 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो पीछे यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो 45 लिखा है। तो 9, 3, 5 से 45 कैसे बनाया जा सकता? आप बोलोगे सर ये तीसरी संख्या और ये पहली संख्या, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45, और ये जो बीच में संख्या है उसको हम आगे लिख देंगे एज इट इज। तो चलो सर, 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 छंगे कितना हो जाएगा 60। ये जो दूसरी संख्या है उसको आप आगे एज इट इज लिख दीजिएगा। 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 77, और ये जो बीच में संख्या है दूसरी इसको आगे आप लिख दीजिएगा। 577 मिल गया ना, लॉजिक आपको मिल गया, अप्लाई कर दो। देखो 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। ये जो 6 है उसको आपको आगे लिख देना पड़ेगा तो हो जाएगा 624। यहां पर एडिट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए में ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा 624, और यही आपका राइट आंसर।